आज का विषय है ज्ञान योग और कर्म योग। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में योगेश्वर कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान योग और कर्म योग क्या है इसके बारे में बात कर रहे हैं। ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। जासी चित्त कर्मणा से मता बुद्धि जनार्दन ततिक करणी घोर मानियो जशी केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। अर्जुन धनुधारी योगेश्वर कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान अगर अधिक मान्य है तो फिर एक केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों डाल रहे हो, क्यों मुझे ये ज्ञान अर्जित किया जा रहा है। यामणी शिव वाक्यन बुद्धि मोहशिव में तदें कवद निश्चय येन योषित हमा प्रिया में। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हो, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके मुझे कहिएगा, मुझे बताइएगा जिसमें कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। मैं उस कल्याण की प्राप्ति चाहता हूँ। लोकेशी में सी द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्त म्याघन्य ज्ञान योगेश संख्यान कर्म योगेश योगिनी ना। श्री भगवान कृष्ण बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा साधना की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है, मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें से व्याख्या योगियों का निष्ठा तो ज्ञान योग से माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण की गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझकर तथा मन इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थिर रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास सांख्य योग आदि नामों से भी जाना जाता है। और योगियों की निष्ठा कर्म योग फल और आसक्ति को त्याग कर भावदा ज्ञान अनुसार केवल भगवदार्थ समता और बुद्धि से कर्म करने का निष्काम भाव ही कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तथार्थ योग, पदार्थ योग, मत क्रम आदि नामों से जाना जाता है, क्योंकि कर्म जीवन का प्रथम भाग है। मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता जिस अवस्था को प्राप्त करते हुए पुरुष के कर्म अक्रम हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और नए कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। भगवान योगेश्वर कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन से कह रहे हैं कि ज्ञान का अर्जन करना अति आवश्यक है।
अर्जुन कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि योगेश्वर मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं किसके साथ युद्ध लड़ूंगा? मेरे सामने निसंदेह मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे घर के लोग, और मुझसे नहीं युद्ध हो सकता। और उसके बाद कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कर्म योग से परिभाषित करवाया है और कहा कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत पाओ, और कौन आपके सम्मुख है, कौन आपके सामने है, इस बात को भूल जाइए। युद्ध लड़ना आपका कर्म है और यही आपका धर्म है। और आज धर्म की परिभाषा कुछ और बदल गई है। धर्म का मतलब है कर्तव्य, लेकिन यहाँ धर्म का मतलब है रिलीजन, या धर्म का मतलब है हिंदू, या धर्म का मतलब है ईसाई, या धर्म का मतलब है मुस्लिम, या धर्म का मतलब है सिख। लेकिन योगेश्वर कृष्ण भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि धर्म तो आपका कर्तव्य है, धर्म तो आपका फल है, काम है, उसी से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन के उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, मनन करता है, उनको जीवन में धारण करने का प्रयास करता है, अर्थात दंभी कहा जाता है, मिथ्याचारी कहा जाता है। इसलिए जीवन में योग और कर्म योग और धर्म योग की पालना करनी चाहिए। नियत करो कर्म तव कर्म जो हक कर्मण शरीर त्रापी च तेने प्रसिद्ध दे कर्मण। तू शस्त्र विहित है, कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ने करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ने करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए योगेश्वर बार बार उसको कह रहे हैं और बार बार उसको यही उपदेश दे रहे हैं। यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता तथा यज्ञ की महिमा, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यही मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधा है। इसलिए हे अर्जुन, तो अशक्ति से रहित होकर उस यज्ञ की निमित्त ही भलीभांति कर्तव्य का कर्म करना। वो यज्ञ और प्रज्ञा की बात कर रहे हैं। अनंत उस जो उनको प्राप्त होना है उसकी बात कर रहे हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ, और यह यज्ञ तुम लोगों की इच्छा और शक्ति को भोग प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यज्ञ द्वारा बढ़ाए देवताओं के तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छा भोग निश्चित हो जाती है। इष्ट भोगी यही वो देवा दर्शयन्ति यज्ञ भवन्त्या। जीवन में इस प्रकार उन देवी देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह उसी चरचर योग की बात कर रहे हैं। और संपूर्ण प्राणी अंश से उत्पन्न होता है। कर्म में ब्रह्मो भवद्वय विधिद ब्रह्म अक्षक समुदायम तत्समत वाग्रतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठानम। श्रीमद् भगवद गीता में प्राणी का जिक्र बार बार हुआ है, और स्वयं कृष्ण भगवान मानते हैं कि इस जगत में सब प्राणी हैं जो श्वास ले रहे हैं, श्वास से छोड़ रहे हैं। यहाँ सब मनुष्य हैं, और मनुष्य में कोई भेद नहीं है, और कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। चाहे वो पेड़ हैं, चाहे वनस्पति है, चाहे प्रकृति है,
चाहे पानी है, चाहे जल है, चाहे पृथ्वी है, चाहे मनुष्य है, चाहे पक्षी है, चाहे पशु है, सब प्राणी ही। और इस प्राणी मात्र को हम जीवन में अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते हैं। जैसे आज की 21वीं सदी में मनुष्य को अलग अलग भागों में बांट दिया है, अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया है, अलग अलग धर्म में बांट दिया है, अलग जाति में बांट दिया है। और कहीं श्रीमद् भगवद गीता में कहीं मनुष्य का जिक्र नहीं है, प्राणी का जिक्र है। हम हजारों वर्ष से समरसता की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है समरसता और समानता ये भारतीय लोक जीवन में और भारतीय परंपराओं में एक प्राय लुप्त शब्द होने की ओर जा रहा है। यहाँ कोई समरसता नहीं है, यहाँ कोई समानता नहीं है, यहाँ कोई सद्भाव नहीं है, यहाँ कोई चित्त नहीं है, कोई शांति नहीं। और बार बार इस तृतीय अध्याय में कृष्ण भगवान स्वयं अर्जुन को ज्ञान योग और कर्म योग को परिभाषित कर रहे हैं और कह रहे हैं, ये पार्थ जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं अपने आप को ढालता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापयु पुरुष व्यर्थ ही हो जाता है। ज्ञानवान और भगवान के लिए लोक संहार्थ कर्मों की आवश्यकता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में ही रमण करने वाला है और आत्मा ही तृप्त और आत्मा ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उसके लिए कोई धारणा नहीं है। नैव तस्य कृत्यनार्थ्यो न कृत्य न कंचन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् यथार्थ पश्येत्। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। अतः संपूर्ण प्राणियों में ही इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध रहता है। भाव यही है कि कर्म प्रधान है और कर्म के दायित्व को अगर हम निभाएं, कर्म के उस फल का हम निर्वाह करें, तो जीवन में हम उस मुकाम को पा सकते हैं जिस मुकाम के लिए हम भाग रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में भगवान कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का विस्तृत परूपना करी है। मेरे अब तक के सभी धर्म ग्रंथों में, सभी मार्ग प्रस्थ ग्रंथों में संपूर्ण समग्रता को इतनी सूक्ष्मता से दर्शाया नहीं गया जैसे भगवत गीता में दर्शाया गया। सांसारिक मनुष्य का अस्तित्व शरीर, मन और बुद्धि के 3 उपकरण से बना है। ऐसे में किसी एक मार्ग का चुनाव करके उसे योग ध्यान साधने की मनुष्य की कोशिश निरर्थक हो रही है। कर्म, भक्ति, ज्ञान, इन 3 मार्ग की गहन समझ और घनिष्ठ दृढ़ता मनुष्य में ध्यान की भूमिका का अवदान करती है, प्रदान करती है। श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास व नित्य पाठ अगर आप करेंगे, अगर मनुष्य करेगा, तो ऐसे भ्रम, ऐसे बातों से और कर्म और ज्ञान से भी किसी का मार्ग का चुनाव कर सकता है। उस पर चलने से ईश्वर की प्राप्ति होगी। परंतु किसी भी उपाय से कर्म, भक्ति, ज्ञान मार्ग का विभाजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व अखंड है।
शरीर मन बुद्धि तीनों ही उपकरणों से मनुष्य को परम तत्व तक पहुंचा जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता मार्ग का क्रम में क्या है? श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय पात्र परिचय का अध्याय है। दूसरे अध्याय में सांख्य योग की उद्घोषणा है। यदि कोई पूर्व का आराधक है तो दूसरे अध्याय की बोध से ही उसके आंतरिक संस्कार जागृत हो जाते हैं और वह ध्यान की परम समाधि को उपलब्ध हो जाता है। परंतु जो पूर्व का आराधक नहीं है उसे फिर किसी मार्ग की क्रम का पालन करना होगा। इसलिए तीसरे से छठे अध्याय तक कर्म योग की प्रस्तावना है। कर्म योग से निष्काम कर्म और कर्म कर फल की इच्छा कर के बीच डाले जाते हैं, जो हमारी बुद्धि को कामनाओं को आजाद करती है। अध्यात्म क्षेत्र में निष्काम बुद्धि ही हृदय कहलाती है और यह हृदय अब भक्ति योग है, ईश्वर योग है और ईश्वरीय शक्ति के स्वरूप का भरपूर आनंद इसमें आप ले सकते हैं। ईश्वर के स्वरूप को समझकर आप अपने भीतर उस ईश्वरीय तत्व का अनुभव करने का मार्ग प्रस्त कर सकते हैं, मार्ग पा सकते हैं। यही ज्ञान योग के हैं। और 13 से 18 अध्याय में हम कर्म भक्ति ज्ञान मार्ग जो योग की साधना है, जो ध्यान है, उस पर हम बात कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन सतत किसी न किसी कर्म में ही उलझा हुआ है, चाहे वह कर्म शारीरिक हो, मानसिक हो, परंतु कर्म की श्रृंखला चलती ही जा रही है। मनुष्य यदि मात्र कर्म के ईश्वर का अनुभव करना भी चाहे वह असंभव है, क्योंकि मात्र कर्म करना हमें यांत्रिक मैकेनिकल बना देता है। इस यांत्रिकता के साथ ईश्वर की परम चैतन्यता का अनुभव नहीं हो सकता। जो मनुष्य भक्ति मार्ग का चुनाव कर लेता है, जो अत्यंत भावुक हो जाता है, जो मनुष्य इस उलझन में फंस जाता है और इस परमता को, उस यांत्रिकता को और इस भेद को जो तलाशने का प्रयास करता है, मार्ग के अनिवार्य विज्ञान को समझने का भाव भी यही है। और मनुष्य भाव होकर कई ईश्वर की अनुभूति असंभव हो जाती है। तो कुछ मनुष्य कर्म और भावुकता से अन्य ज्ञान का मार्ग चुन लेते हैं और वो ईश्वर में, उसके अनुभव में, उसके अभाव में यह ज्ञान की मात्र चर्चा और वहीन चर्चा और उस पर तर्कों में अपने आप को उलझा देते हैं। इससे स्पष्ट होता कि एकांत में किसी भी मार्ग का चुनाव करने में मनुष्य उलझता ही है और ध्यान योग से दूरी पा लेता है। किसी प्रत्यक्ष श्री गुरु की सन्निकष्टता में शिष्य को यह तीनों मार्गों से होते हुए योग की आंतरिक क्रिया समझ में आने लगती है और श्री गुरु द्वारा दी गई साधना उसके अतंत में ईश्वरता को प्राप्त करने में साधक सिद्ध होती है। परंतु संसार में रहकर ही ईश्वर में विलीन होने का जो ज्ञान उसको प्राप्त हो रहा है, परंतु समर्थ सद्गुरुओं के अभाव में संपूर्ण ज्ञान को वह पूर्ण मानकर चलते शिष्य वर्ग मन में हताश का अनुभव करते हैं और ईश्वर के अस्तित्व को प्रति सदा की संवेदना अपने आप को भर लेते हैं। मैं इस एकांत की बात कर रहा हूँ, उस कर्म योग के मार्ग की बात कर रहा हूँ, उस धर्म योग के मार्ग की बात कर रहा हूँ, जो स्वयं गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश सुनाया था। और यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये पूरे संसार के मानव मात्र के लिए था। और उस मानव मात्र के लिए इसलिए था कि इस उपदेश से इस मानव समाज में नई जागृति पैदा हो जाती है और इंसान को समझने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है कि हम प्राणी हैं, हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा कोई मजहब नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हमसे तो अच्छी जात परिंदों की कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। साथियों,
जीवन में अनिवार्य है एक बार गीता को अपने जीवन में धारण करने की, उसकी महत्ता को समझने की, उसके अर्थों को अपने जीवन में समाहित करने की, उसका आश्रय लेने की, उसमें समाहित होने की। क्योंकि गीता ही आपको ज्ञान का संदेश देती है, गीता ही आपको कर्म का संदेश देती है, गीता ही आपको शक्ति का संदेश देती है। और यही सतगुरुओं का भी कहना है। और स्वयं योगेश्वर कृष्ण भगवान ने भी यही उपदेश दिया है कि जीवन एक बार मिला है और इस जीवन को व्यर्थ मत होने देना। इस जीवन को जाति धर्म और मजहब में मत बांटना। मानव को मानव समझना, पक्षी को पक्षी समझना, पशु को पशु समझना और प्रकृति को प्रकृति समझना और फिर वनस्पति को वनस्पति समझना। इसकी बाइफर्केशन मत करिएगा। ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। और जाति के चक्कर में फंसकर, धर्म के चक्कर में फंसकर हम एक दूसरे मनुष्य को लील रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं। आप आइएगा इस अध्यात्म की ओर, इस श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन से आप उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं स्वयं उस ज्ञानेश्वर का। अपनी ज्ञानेंद्रियों पर आप काबू पा सकते हैं। और जब आपने अपनी ज्ञानेंद्रियों पर, अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है तो फिर आप समस्त प्राणियों पर काबू पा सकते हैं। और यही मनुष्य का देह है और यही उसकी आत्मा है। आज इस व्याख्यान में इतना ही बहुत है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और नमस्ते भारत चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। पहले ये ग्लोबल लिटरेचर के नाम से जाना जाता था और आज ये नमस्ते भारत के नाम से जाना जाता है। आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसकी घंटी जरूर बजाइएगा और ऐसे अध्यात्म के साथ जुड़िएगा, गीता के साथ जुड़िएगा और निरंतर मेरे साथ जुड़िएगा। मैं आपको एक रास्ता, ऐसा रास्ते पर ले जाने का प्रयास करूँगा जहाँ सद्गति है, जहाँ बुद्धि है, जहाँ ज्ञान है, जहाँ योग है, जहाँ शिक्षा है, जहाँ अन्याय के विरुद्ध लड़ाई है, जहाँ मानव मात्र के लिए लड़ाई है, जहाँ मनुष्य को मनुष्य समझा जाता है। आइए हम सब मिलकर इस ये पथ को और आगे बढ़ाएं और दिए गए इस व्याख्यान के साथ जुड़िएगा और इस मुहिम को पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ले जाने का प्रयास और प्रयत्न करिएगा। एक बार फिर भारत विश्व गुरु बनेगा अगर आप सब लोग मिलकर मेरे साथ इस बंधन में, इस अनुभव में, इस व्याख्यान में जुड़ेंगे तो निश्चित है एक बार फिर हम भारत को विश्व गुरु बनाने में सक्षम होंगे। जय हिंद, जय भारत।